Good evening, guys. Let's start the class. Although I was waiting for more attendance, but it's okay. Good evening, ma'am. Good evening, bacha. Okay. We were to do bonus shares and buyback of our own securities. Okay. एक बात पूछनी है, मतलब नॉर्मली जब मैं बायबैक पढ़ाना शुरू करती हूँ ना तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम एक बात बताओ, जब बायबैक ही करना था तो कंपनी ने अपने शेयर्स इशू ही क्यों किए? मतलब बायबैक मतलब आप अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स, अपनी चीजों को खुद वापस खरीद रहे हो। अगर ऐसा ही करना था तो व्हाई डिड दे सेल दोस शेयर्स? एनीबडी who is having this question in their mind? Yes, ma'am, I have. Yes, ma'am. Okay. अब हिमांशु एंड किसका है ये डाउट? और ऋषभ। ऋषभ, अब तुम दोनों ये सोचोगे कि भाई हम क्यों खरीदे उस कंपनी के शेयर जिसने पहले बेचे थे और अब कह रहे वापस दे दो। जैसे कि आज से 3 साल पहले टाटा कंपनी ने ना अपने शेयर्स को बायबैक करने की बात करी। तो अब आप ये सोचो कि बायबैक क्यों कर रहे हैं वो? जब कंपनी को पैसों की जरूरत थी, कैपिटल रेस करने की जरूरत थी, तो वो कॉमन पब्लिक के पास गए, बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कि हमें पैसे कलेक्ट करने हैं, हमें हमारे शेयर्स को लिए आप अप्लाई करो। वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर शेयर। ठीक है, लोगों ने उस एप्लीकेशन पे इनवाइट भेजा और दे वर अलॉटेड शेयर्स। कई सालों बाद जब कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, कैश रिजर्व्स बहुत अच्छे हो गए, तो कंपनी ने सोचा कि व्हाई नॉट बाय आवर ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, जैसे कि अभी इन्फोसिस ने हिमांशु बोला कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। जब खरीदने की बात हुई थी ना बेटा इन्फोसिस में, तो उनके शेयर का मार्केट में प्राइस चल रहा था लगभग 1200-1300 रुपए या 1400 रुपए, और इन्होंने कहा कि हम यही शेयर आपसे 1700 रुपए में खरीदेंगे। तो हिमांशु, अगर कोई इंसान बेचने वाला हो तो वो सोचेगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया डील है, मतलब अगर मुझे बेचना ही है तो मैं कंपनी को बेच दूं 1700 रुपए में। मार्केट में प्राइस चल रहा है 1400 रुपए या 1300 रुपए, और कंपनी मुझसे कितने में ले रही है? 1700 रुपए में ले रही है। अगर उसी रेट पे खरीदेगी तो फिर लोग क्यों बेचेंगे कंपनी को? वो कहेंगे फिर तो हम स्टॉक एक्सचेंज पे जब बेचना होगा तभी बेच देंगे। तो लोग स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा रेट देती है जब वो बायबैक करती है। ठीक है, ऐसा कंपनी तब करती है बेटा जब उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. जब कंपनी के पास कैश आ जाता है और उसको लगता है कि मैं अपनी कंपनी जो है वो उसके शेयर्स खरीद लूं, देन दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है बेटा, मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है बेटा कि बायबैक करके हमें फायदा ये होगा कि देखो, अगर मान ले कि एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स इशू हुए मार्केट में, ठीक है, तो अब अगर मैं अपने 1 करोड़ में से 10 लाख शेयर खरीद लूं तो मेरा जो इक्विटी है वो कम हो गई ना, 90 लाख रह गई ना। यस मैम। तो अब देख के जितने भी प्रॉफिट मेरे पास आया, वो प्रॉफिट जो है वो 90 लाख से डिवाइड होगा, मतलब 90 लाख शेयर्स में डिवाइड होगा। Yes, ma'am. याद है हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर, आकाश? यस मैम। ठीक है, हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, हम डेट इक्विटी रेशो निकालते हैं, ये सारे रेशोज इंप्रूव हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। ठीक है हिमांशु, आकाश? यस मैम। Yes, ma'am. अब एक और चीज है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड दे दी है। डिविडेंड तभी दे सकती है हिमांशु जब कंपनी के पास प्रॉफिट के साथ साथ कैश हो। कंपनी के पास प्रॉफिट तो है लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है। कई बार क्या होता है कि कंपनी कोई प्रोजेक्ट है जो 4-5 साल में कंप्लीट होगा, एवरी ईयर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, बट दैट प्रॉफिट इज नॉट इन कैश। मेरे पास कैश में वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है हिमांशु? Yes. तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी, क्योंकि डिविडेंड देने के लिए हमें ना सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हमें कैश भी चाहिए प्रॉफिट के साथ। ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब वो कह रही है कि मैं डिविडेंड दूं, इससे अच्छा तो ये नहीं है कि मैं क्या कहते हैं, प्रॉफिट जो है उसको यूज कर लूं या उस कैश को यूज कर लूं अपने शेयर्स को बायबैक करने में। मेरी बात समझ आ रही है बच्चा?
हाँ जी मैम। तो कंपनी कहती है कि क्यों ना मैं अपने शेयर्स को बायबैक कर लूं, ठीक है। लेकिन अगर वो बायबैक करने की बात करती है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं होती तब तक आप बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आपको पहले तो सबसे पहला तो ये है कि आपको बायबैक करने से पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कि भाई आप बायबैक करने जा रहे हो। उससे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायबैक ऑथराइज्ड है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बायबैक अलाउड नहीं है तो भाई आप बायबैक नहीं कर सकते, या फिर पहले आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करो। तो either you will amend articles of association, or if the articles of association has this clause, then only you can go for passing a special resolution, ठीक है। लेकिन अगर बायबैक सिर्फ 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स दोनों को ऐड करने के बाद सिर्फ 10% है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, ठीक है। हमें स्पेशल रेगुलेशन की जरूरत तब होगी जब हम बाय बैक 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इनको टोटल करोगे इसके 10% से ज्यादा कर रहे हैं। मान लो कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 60 लाख का है और जो फ्री रिजर्व है वो 40 लाख के हैं, तो टोटल हो गया 1 करोड़ रुपए। दिव्यांशु, इसका अगर मैं 10% कर रही हूँ या 10% से कम कर रही हूँ तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, मुझे शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करवाना। लेकिन अगर मान लो मैं 15 लाख का कर रही हूँ तो ये तो 10% से ज्यादा है, तो फिर मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हमें मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, या फिर वीडियो, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है तो चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। तो आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा, उस नोटिस में आप एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हो कि भाई हम ये मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, इस मीटिंग में हम जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं वो किस किस चीज के लिए है, और आप पूरा डिस्क्लोजर दोगे कि बायबैक जो है वो कितना होगा, नेसेसिटी फॉर बायबैक क्या है, कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज खरीदी जा रही है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और बायबैक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ये सारी 5 मेजर डिटेल्स आप शेयर होल्डर्स को दोगे, ठीक है। At any point of time, buyback 25% of the total paid up capital and free reserve से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने अभी कहा 60 लाख मान लो कंपनी का शेयर कैपिटल है, 40 लाख फ्री रिजर्व्स है, तो टोटल 1 करोड़ हो गया। तो हिमांशु 10% तक कर रहे हो, 10 लाख तक कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर 25 लाख से ऊपर कर रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप 25% से ज्यादा 1 साल के अंदर बायबैक नहीं कर सकते। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप 25% से ज्यादा नहीं कर सकते। मैम मैंने अभी 20% कर लिया और अगले से अगले साल मैं फिर से 10% कर सकता हूँ, हाँ वो आप कर सकते हो, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द बायबैक कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। Yes, ma'am. Yes ma'am. एक और कंडीशन कह रहे हैं भाई कि जब आप बायबैक कर लेते हो तो रेशियो ऑफ डेट टू द कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, हमने तो हमेशा डेट टू इक्विटी किया है ना, वो कह रहे नहीं, डेट और कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ये 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेती है कि भाई ये वाला रेशियो वाली चीज हम पे मत डालो, इसमें हमें एग्जेम्पशन दे दो, ठीक है। और एग्जेम्पशन मिल भी जाती है, बट नॉर्मली वो कहते हैं कि इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1, ठीक है। यस मैम। अगर कंपनी जिसका बायबैक हो रहा है वो लिस्टेड है तो फिर उसको स्टॉक एक्सचेंज और सेबी रेगुलेशंस दोनों फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। बायबैक जब आपने किया, इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, जब भी उसके 1 साल के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। एक बायबैक और दूसरे बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। एक डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की भाई देखो हम बायबैक कर रहे हैं, 1400 रुपए का शेयर मार्केट में चल रहा है और मैं 1700 रुपए में खरीद रही हूँ रिदम, तो मैं उसके बाद भी सॉल्वेंट हूँ, कंपनी का
दिवालिया नहीं निकलेगा, आप टेंशन मत लेना कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को पहले बायबैक करवा दें और उसके बाद पता चले कंपनी का दिवालिया निकल गया। ऐसे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आप दोगे। ठीक है बच्चा? यस मैम। ठीक है, अब मैं कैसे खरीद करूंगी बायबैक, हाउ विल आई डू बायबैक? पहला, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलूंगी भाई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप हमें चीजें वापस कर सकते हो। दूसरा, मैं ओपन मार्केट में जाके शेयर्स खरीद सकती हूँ। ठीक है, और तीसरा, बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज इशूड टू द एम्प्लॉइज इन द नेम ऑफ स्वेट इक्विटी और स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन। मैंने जो शेयर होल्डर्स को दिए थे उनसे बोल सकते हैं कि भाई आप अपने शेयर्स हमें वापस दे दो या हम वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। मैम ठीक है? व्हाट इफ कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स खरीद ले फिर उन्हें कैंसिल आउट कर दे, लाइक मार्केट प्राइस पे हो जाए वो काम? समझी नहीं मैं। अब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स अपने आप खरीद ले, लाइक जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं वैसे वो ट्रेड करके अपने पास हाँ कर खरीद ले सकती है, शेयर्स। कर सकती है। मैंने कहा ना ओपन मार्केट से खरीद सकती है, फ्रॉम द ओपन मार्केट दे कैन बाय। और उसके बाद उसे कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक फिर उससे वो नहीं होगा, करने like, ही जैसे पड़ेंगे, आपने करने बताया। ही पड़ेंगे। बायबैक का मतलब ही यही है कि आपने अगर अपनी शेयर खरीद लिए तो भाई बायबैक करने के बाद अपने आप को डिविडेंड तो दोगे नहीं ना। आप खुद अपनी चीज Yes, के ma'am. ओनर तो हो नहीं सकते ना। इसमें क्या करती हो, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हो, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस चल रहा होता है ना उसको बायबैक कर लेती है। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। लेकिन इसके अंदर से भी एक वो लगाती है, रूल लगाती है कि जो भी कंपनी का प्रमोटर है या जो भी लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट मेथड में या ओपन मार्केट परचेज में अपने शेयर बायबैक के लिए नहीं दे सकते। अगर मैं ओपन मार्केट में जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं वैसे खरीदना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन आप जो प्रमोटर्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो अपने शेयर खरीदें। बट मैम अगर जैसे हम लोगों को नहीं पता होता, मैंने कोई शेयर ट्रेड करा तो मुझे नहीं पता है कि उसे कौन खरीद रहा है, कोई कंपनी खरीद रही है, कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्म खरीद रहा है, कोई इंडिविजुअल खरीद रहा है, तो फिर उन्हें कैसे पता लगेगा कि हाँ ये कंपनी के पास जा रहे हैं किसी और के पास जा रहे हैं? बेटा आपको नहीं पता होता, लेकिन ना जब आप अपने शेयर बेचने के जा रहे, मान ले मैं ओपन मार्केट से शेयर खरीदने की बात कर रही हूँ, हम तो बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं यार। जब ऐसे सौदे होते हैं ना तो ये लाखों, जैसे आज ही मैं न्यूज में देख रही थी कि बंधन बैंक में हुए 1.2 लाख शेयर्स के सौदे। ठीक है, ऐसी न्यूज चल रही थी जी बिजनेस पे। ठीक है, तो जब इतने बड़े बड़े होते हैं तो इतने ज्यादा शेयर्स किनके पास होते हैं, प्रमोटर्स के पास या इंस्टीट्यूशंस के पास या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप ओपन मार्केट से जाकर कॉमन पब्लिक के शेयर्स खरीद रहे हो, बायबैक कर रहे हो, तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, खरीद सकते हो तुम, लेकिन उस सिचुएशन में कंपनी जो है वो अपने प्रमोटर्स या पर्सन हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी इनके शेयर नहीं खरीदेगी। भाई जब डीमैट अकाउंट से शेयर जाएंगे तब तो पता चलेगा, ब्रोकर्स को भी पता चलेगा और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भी पता चलेगा। आपको एक डिक्लेरेशन भी तो देनी पड़ती है बायबैक के टाइम पे कि आपने ये शेयर्स कहाँ से खरीदे, ओपन मार्केट में प्रमोटर के नहीं खरीदे, एफिडेविट तो देना ही पड़ता है। ओके मैम। उस एफिडेविट में आप लिखोगे कि नहीं जी हमने ओपन मार्केट में के तरीके से खरीदे हैं, एंड वी हियरबाय डिक्लेयर दैट नन ऑफ द प्रमोटर एंड पीपल हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी और मैनेजमेंट हैव नॉट सोल्ड देयर शेयर्स थ्रू दीस मींस, और वी हैव नॉट बॉट बैक द शेयर ऑफ प्रमोटर्स और एनीबॉडी। ओके मैम। ठीक है, जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले उन्होंने बोला था कि हम जिसके पास 5 शेयर है उसका इस मेथड को कहते हैं टेंडर मेथड, कि भाई मान लो किसी सिक्योरिटी होल्डर के पास 5 शेयर है, हम उसको उसकी जगह 1 शेयर देंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब 5 की जगह 1 मिलते हैं या 5 की जगह 2 मिलते हैं, वट एवर मेथड वो यूज करते हैं,
2.25 एक सेकंड बेटा। ठीक है, तो अब टेंडर मेथड में वो कहते हैं कि मान लो आपके पास 5 शेयर है, तो हम आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हमें 1 शेयर वापस कर दो या 2 शेयर वापस कर दो, और एक अनाउंस कर देते हैं प्राइस जिस पे कंपनी खरीदना चाहती है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर बायबैक बाय द शेयर होल्डर्स एट दिस स्टेटेड प्राइस इज मोर देन व्हाट इज sought टू बी bought back, then the shares will be bought from each shareholder proportionately. ठीक है मैम, बट अगर लाइक उन्होंने कहा कि किसके पास अगर 5 शेयर्स होंगे तो हम उससे एक बायबैक कर लेंगे इस रेट पे, एंड कोई इन्वेस्टर उसके पास या केवल 4 शेयर्स हैं या 2 शेयर्स हैं, तो क्या करेगा वो? नहीं, तो नहीं हो पाएगा ना, लॉट ऐसा है। अब राइट्स इशू में भी तो यही होता है रिदम कि जिसके पास 5 शेयर है उसको वो कहते हैं कि भाई आपको हम 1 शेयर देंगे। अगर मान ले किसी के पास 4 ही शेयर है तो उसको राइट इशू में ऑप्शन नहीं मिलेगा ना। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। टाटा स्टील ने ना एक कंपनी है बीएसएल स्टील करके, उसको खरीदा था। काफी टाइम हो गया, आई थिंक हो गए 3 साल। प्री कोविड खरीदा था, प्री कोविड टाइम ये कंपनी को टाटा स्टील ने टेक ओवर किया था। तो एक और कंपनी लिस्ट हो गई जिसका नाम था टाटा स्टील बीएसएल। ठीक है, अब टाटा स्टील जो है वो कह रही है कि मैं ऑलरेडी टाटा स्टील करके रजिस्टर्ड हूँ, मेरे सिक्योरिटीज लिस्टेड है, मैंने इस कंपनी को टेक ओवर किया है बीएसएल स्टील को, अब इसका शेयर भी लिस्टेड हो गया। टाटा स्टील का प्राइस चल रहा था मार्केट में 1400 1500 1400 के आसपास, खैर वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और बीएसएल का प्राइस चल रहा है लगभग 85 90 इसके आसपास, तो बहुत फर्क है ना। तो इन्होंने क्या किया कि हमें ना ये टाटा स्टील बीएसएल कंपनी को खत्म करना है। तो जो भी इंसान है जिसके पास टाटा स्टील बीएसएल के 15 शेयर है उसे हम 1 शेयर टाटा स्टील का देंगे। रिदम दे वांट टू, अब ये ध्यान से सुनना ऑल ऑफ यू, दिव्यराज, टाटा स्टील के अंदर ही एक और कंपनी उन्होंने टेक ओवर कर ली जिसका नाम था बीएसएल, और इसका नाम स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी जब लिस्ट हुई तो हो गया टाटा स्टील बीएसएल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम एक ही कंपनी के की 2 कंपनीज को थोड़ी ना चलाते रहेंगे। ऐसा वो कर सकते हैं, दे कैन कंटिन्यू, बट उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी की को जब हमने टेक ओवर कर लिया है, तो जब 100% टेक ओवर किया है, खरीदा इस कंपनी को, तो हम इस कंपनी के शेयर्स को डीलिस्ट करना चाहते हैं, और जिनके पास भी टाटा स्टील बीएसएल इस कंपनी के शेयर्स हैं उनको हम इस रेशो में देंगे कि जिनके पास 15 बीएसएल कंपनी के शेयर है उसे 1 टाटा स्टील का शेयर मिलेगा। ठीक है, इसमें बीएसएल कंपनी का जो शेयर है उसका वैल्यूएशन आई थिंक 85 रुपीज रखी गई, और उसके अगेंस्ट आपको 15 बीएसएल के शेयर के अगेंस्ट 1 टाटा स्टील कंपनी का शेयर मिलेगा, एंड द रेट वाज 1275। ठीक है रिदम? यस मैम। अब मान लो कि किसी के पास शेयर जो है वो 100 है, अब उसको कैसे मिलेंगे शेयर्स? उसके पास 105 शेयर होने चाहिए, तभी तो उसको 7 टाटा स्टील के शेयर मिलेंगे। तो अब सेटलमेंट कैसे होगी? तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रपोर्शन के होते हैं ना, वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। दे रिफंड द बैलेंस अमाउंट टू यू, कीपिंग इन माइंड कि देखो आपका तो 90 पे हो रहा है, 90 पे आपको 6 शेयर मिल गए, आपके पास आपको जो 10 शेयर के पैसे हैं ना वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे एज पर the market value of Tata Steel BSL, which was fixed at 85. ठीक है बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ शिखर बोलो। Ma'am, I'm saying yes, ma'am. अच्छा, तो अब जैसे मेरे पास खुद ऐसे थे कि मेरे पास 100 शेयर थे बीएसएल के। ठीक है, अब मेरे को ये लग रहा था कि या तो मुझे 90 में 6 शेयर मिल जाएंगे और 10 के पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने क्या किया, 5 शेयर खरीद लिए। रादर मेरे को 10 शेयर के पैसे मिले, मैंने 5 टाटा स्टील बीएसएल खरीद लिए। ठीक है, और उससे क्या होगा कि अब मुझे जब भी आएंगे मुझे 7 टाटा स्टील के शेयर मिलेंगे, 7। ठीक है बच्चा? ओके मैम। यस मैम।
तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बायबैक। मैम ये बायबैक के पैसे कहाँ से आते हैं? बायबैक के पैसे आते हैं बेटा, नंबर 1 हम कहाँ से खरीदते हैं? फ्री रिजर्व से। ठीक है, ये पैसे फ्री रिजर्व से आते हैं। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से अलाउड है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हम ये पैसे बायबैक के लिए कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका, हम कोई और शेयर इशू करें और ये वाले शेयर के बायबैक को फंड करें। मैम ये तो बड़ा ही पागलपन है, अपनी ही कंपनी के शेयर को हम वापस खरीद रहे हैं और एक और टाइप के शेयर्स इशू कर रहे हैं या सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं और उसके बाद उसके पैसों से दूसरी शेयर बायबैक कर रहे हैं। ये क्या पागलपन है? बेटा ऐसा तब होता है जब हम खरीद जो रहे हैं ना वो शेयर्स जो है वो डिफरेंट क्लास के। कई बार हम कुछ एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स को बायबैक करना चाहते हैं क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर अस टू हैव दोस शेयर्स। हमने उस टाइम पे इशू कर दिए और अब मुझे लगता है कि मुझे बायबैक करना है। ठीक है, और मैं दूसरे क्लास के शेयर्स जो हैं वो इशू करके इसको फंड कर रही हूँ। हम सेम क्लास के शेयर इशू नहीं कर सकते उसी क्लास के शेयर को बायबैक करने के लिए। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. एनी डाउट अप टिल हियर? अब हम जब No, शेयर ma'am. खरीद लेते हैं उसके बाद हम इसे डिस्ट्रॉय करेंगे। पहले तो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे रिदम, तो हम उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करते थे, जलाते थे। अब हम उतने नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर देंगे, अपने रजिस्टर से हटा देंगे और बोलेंगे कि हमारे पास इतने शेयर्स नहीं है। ठीक है, एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि भाई कौन से शेयर्स हमने खरीदे, किस मेथड से खरीदे, कौन सी डेट पे हमने उसे कैंसिल करा और फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पूरा रजिस्टर बना के सब कुछ मेंटेन होगा। और हम आरओसी के पास, सेबी के पास एक रिटर्न फाइल करते हैं जैसे ही बायबैक खत्म हो जाता है। रिटर्न मीन्स गिविंग द डिटेल्स कि भाई देखो बायबैक हो गया, कंपनी ने रिटर्न फाइल कर दिया है, कंपनी ने कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको सेबी को और आरओसी को देनी पड़ेंगी। ठीक है, यस मैम। लेकिन अगर कंपनी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये रिटर्न सेबी को फाइल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आरओसी को फाइल कर दो, चल जाएगा काम। ठीक है, लास्टली एक और कंडीशन है, वो कह रहे हैं कि भाई कंपनी जो है ना वो बायबैक जो है वो अपनी ही शेयर्स अपनी सब्सिडरी से नहीं खरीदवा सकती या अपनी सब्सिडरी से खुद अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती। ठीक है, या अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, कंपनी ने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं किए हैं या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए हैं या कोई डिविडेंड रीपे नहीं किया है या कोई टर्म लोन या उस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। भाई तुम अपने पैसे, अपनी लायबिलिटी तो पे ऑफ कर नहीं रहे हो और चले हो बायबैक करने। बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐसा अलाउ नहीं कर, आरओसी और सेबी ऐसा अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, यस मैम। तो पहले आपको पैसे देने हैं जो आपके ड्यू बनते हैं, उसके बाद ही आपको अलाउ करेंगे कि आप बायबैक करो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, लास्टली है जो हम कर रहे हैं दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर क्या होते हैं? भाई फ्री में मिले हुए शेयर। बहुत सारे बच्चे ना बोनस शेयर को कंफ्यूज करते हैं राइट्स इशू के साथ। ठीक है, राइट्स इशू अलग होता है बेटा, बोनस इशू अलग होता है। ठीक है, राइट्स इशू होता है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास 5 शेयर हैं और आप एक शेयर खरीद लो कंपनी का। जैसे कि अभी 2020 में रिलायंस ने निकाला था कि जिसके पास रिलायंस के 5 शेयर है उसको एक रिलायंस का शेयर 1300 रुपए में मिलेगा। ठीक है,
ठीक है बच्चा। Yes, ma'am. अब अगर मान ले मेरे पास पैसे नहीं है या मैं खरीदना नहीं चाहती तो मैं ये राइट किसी और को दे सकती हूँ। ठीक है। Okay, ma'am. मैम बट एक चीज लाइक जब अभी पीछे यस बैंक जब हो रहा था तो यस बैंक ने अपना आईपीओ निकाला था, तो उसमें उन्होंने राइट इशू क्यों नहीं करा, आईपीओ क्यों निकाला? ओ भाई, राइट्स इशू इसलिए नहीं किया क्योंकि राइट्स इशू में आप सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये ऑप्शन देते हो कि आप शेयर्स खरीदो। आईपीओ कॉमन पब्लिक में उन लोगों के लिए भी होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है और शेयर खरीदना चाहते हैं। ओके मैम जो आपने मतलब रिलायंस हाँ बोलो पुनीत। मैम जो आपने रिलायंस का बताया अभी, उसमें मतलब उनको सिर्फ एक शेयर 1300 में मिलेगा या जितना वो चाहे उतने ले सकते हैं? नहीं पुनीत, राइट्स इशू का मतलब होता है कि आपके पास मान लो 5 शेयर है, ठीक है, तो आप एक शेयर खरीद सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री का एट 1300 रुपीज। मार्केट में प्राइस चल रहा था तब 1700 का, आपको सस्ते में मिलेगा, 1300 में मिलेगा। ओके मैम। ठीक है। लेकिन अगर मैं ज्यादा खरीदना चाहती हूँ तो वो मैं ज्यादा नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास जितने शेयर है मैं उसके प्रपोर्शन में ही खरीद सकती हूँ। एंड रेशो वाज 5:1। अगर मेरे पास 50 शेयर है तो मैं कितने खरीद सकती हूँ? 10 शेयर राइट्स इशू पे मैं खरीद सकती हूँ। ठीक है। अगर मैम मेरे को ज्यादा खरीदने हैं तो कोई ऐसा इंसान जो अपने राइट्स को अवेल नहीं करना चाहता, आप उससे ये राइट ले सकते हो या वो तुम्हें पास ऑन कर सकता है ये राइट, आप ले लो या फिर ओपन मार्केट से ले लो, लेकिन आप उससे ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। ठीक है। ओके मैम। और रिदम हमने जानबूझ के हमने मतलब सॉरी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आईपीओ क्यों निकाला, राइट्स इशू क्यों नहीं निकाला, राइट्स इशू इसलिए नहीं निकाला बेटा क्योंकि राइट्स इशू में सिर्फ उन्हीं लोग वही लोग खरीद सकते जिनके पास कंपनी के शेयर्स है। अब मान लो कि जैसे मैं अपने घर में बोलूं कि मैंने यस बैंक के शेयर्स बहुत हाई प्राइस पे खरीदे थे एज कंपेयर टू जितने पे प्राइस निकला। द आईपीओ वाज लॉन्च एट 13 रुपीज। ठीक है। और 13 to 15 का प्राइस बैंड था और 13 पे मिला लोगों को। ठीक है। अब मेरे भाई ने आईपीओ में शेयर खरीदे यस बैंक के 13 रुपीज पे, ठीक है, या 12 रुपीज पे, ऐसे ही था, 12 रुपीज था या 13 रुपीज था, इतने पे वो शेयर खरीदे। अगर ये राइट्स इशू होता तो वो नहीं खरीद सकता था ना, क्योंकि राइट्स इशू का मतलब है कि उन्हीं को दिए जाएंगे जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है। ओके मैम। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्क रिदम, देयर वाज लॉट ऑफ रिस्क। यस बैंक के प्रमोटर्स को लग रहा था या मैनेजमेंट को लग रहा था कि भाई ये सब्सक्राइब हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, राइट्स इशू तो कोई लेने ही नहीं वाला, हम तो वैसे ही बहुत दुखी हैं, तो पैसे कहाँ से लाएंगे ये। और आईपीओ में क्योंकि प्राइस बहुत कम था तो बहुत सारे लोगों ने ले लिया। ठीक है। यस मैम। अब बात आ रही है बोनस शेयर की। बोनस शेयर वो शेयर है बेटा जो कि फ्री में मिलता है। ठीक है। बोनस शेयर जो है वो डोनेशन में मिला हुआ शेयर नहीं है, ये वो शेयर है जो कि तब मिलता है जब कंपनी के एक तो नंबर 1 शेयर होल्डर्स एग्री करें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें गिवन हो कि आप ले सकते हो, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एक सूटेबल रेजोल्यूशन पास करे और शेयर होल्डर से अप्रूवल ले, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इंटरेस्ट पे करने में या प्रिंसिपल अमाउंट देने में या डेट सिक्योरिटीज देने में। ठीक है। कंपनी ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस ये सब कुछ दिया है। ठीक है। कोई पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं है कंपनी के पास, और कंपनी ने ये शेयर्स जो है वो लिख के देती है कि भाई हम ये ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के बदले में ये शेयर्स नहीं दे रहे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि कंपनी सोचती है कि डिविडेंड दो, इससे अच्छा तो इनको शेयर दे दो, बोनस शेयर दे दो। दोनों ही सिचुएशन में ये होता है कि अगर डिविडेंड देते हैं तो पैसे भी देने पड़ेंगे शिखर। ठीक है पुनीत, हमें अपने Yes, उससे ma'am. पैसे भी देने पड़ेंगे, इससे अच्छा है इनको डिविडेंड ना देके इनको शेयर दे दो। ठीक है। Yes, ma'am.
तो ये फ्री में मिले हुए शेयर हैं। जैसे कि कई कंपनी है, जैसे कि एक अभी कंपनी है IEX, सुना है? नाम सुना है निपुण? बिल्कुल सही रिदम, टैक्स सेविंग होती है इसीलिए करते हैं। मेन पर्पस यही है कि एक तो कैश नहीं देना पड़ेगा, कैश की बचत हो जाएगी। दूसरा रिजर्व्स वगैरह जो है वो इधर से उधर मतलब ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, सिर्फ लायबिलिटी साइड पे चेंज आ रहा है, एसेट साइड पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ना कैश आ रहा है ना जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और दूसरा शेयर होल्डर्स भी खुश कि डिविडेंड की जगह हमें शेयर्स मिल गए, बोनस शेयर्स मिल गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि टैक्स सेविंग हो गई। ठीक है, यस मैम। निपुण कंपनी का नाम सुना है? IEX। क्लास में तो है निपुण। कैन यू हियर मी निपुण? किसी ने सुना है कंपनी का नाम IEX? मैम No, अभी ma'am. गूगल कर नो मैम। किसी ने नहीं सुना? मैम गूगल कर लिया अभी अभी। नहीं नहीं, गूगल तो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ। शिखर तुमने सुना है? नो मैम। इट इज इंडियाज एनर्जी एक्सचेंज प्रोग्राम कंपनी। इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज होती है। इन्होंने ना अभी निकाला है कि हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को बोनस देंगे रिदम। ठीक है, बोनस क्या दे रहे हैं? 2:1। ठीक है, मतलब जिसके पास कंपनी का एक शेयर है उसे कंपनी 2 शेयर बोनस में देगी। नॉर्मल कैटेगरीज के मैम। क्या बेटा? मैम जो बोनस शेयर दिए जाएंगे वो नॉर्मल कैटेगरीज के होंगे। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल कैटेगरी के। उनके पास जो इक्विटी शेयर है वही दिया जा रहा है, वही देंगे। और क्या है वो कि 2 शेयर्स, जिसके पास एक शेयर है उसको 2 शेयर मिलेंगे। ओके मैम। मैम इससे प्राइस क्रैश नहीं हो जाएगा मार्केट में? इस होगा कंपनी का? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा रिदम। अल्टीमेटली क्या होगा कि अभी ये चल रहा है लगभग 700-800 रुपए का, 800 रुपए का यस मैम, 750 रुपए के आसपास, 750 हाँ, के आसपास। 750-800 रुपए के आसपास चल रहा है। जैसे ही ये हो जाएगा, आई थिंक दिसंबर की डेट है। देखो मैं ना तुम लोगों को किताबी बातें नहीं, मतलब जब तुम क्लास में आते तो देखते, मैं किताब बहुत कम यूज करती हूँ। मैं किताब बुक सिर्फ तुम लोगों को नोट्स हैंड आउट देने के लिए यूज करती हूँ। मैं एक्सटेम्पोर पढ़ाती हूँ। और एक्सटेम्पोर क्यों पढ़ा पाती हूँ? क्योंकि एक तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, सारी चीजें रटी हुई हैं, और दूसरा इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो पता है कि हाँ, तो ये सारी चीजें, और दूसरा प्रैक्टिकल डील करती हूँ तो ये सारी चीजें तो मैं प्रैक्टिकली बता पाती हूँ। तो इसका जो वो है ना रिदम, दिसंबर में है इसकी रिकॉर्ड डेट। उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जिस डेट पे, रिकॉर्ड डेट पे जिसके पास शेयर्स होंगे उसी को ये बोनस शेयर मिलेंगे। तुम देखना जैसे ही बोनस शेयर मिलेंगे ना, द प्राइस विल क्रैश टू 250 रुपीज पर शेयर। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी? नहीं, हो सकता है ना भी क्रैश करे। ये तो मैं हमारा अंदाजा है एकदम। दिस इज माय अजम्पशन दैट इट माइट गो डाउन टू 250, इट माइट नॉट। हो सकता है 300 रहे। कंपनी का पता थोड़ी ना होता है कब कितने वो करेंगी, बोनस देगी तो वो होगा। बट थोड़ा बहुत तो नीचे जाता है। दिस इज व्हाट वी कैन से। ठीक है, एनी डाउट अप टिल हियर? नो मैम। Okay, this completes this chapter. We'll be starting with membership of a company. Membership, और इसमें छोटा सा टर्मिनेशन एंड वो सब करेंगे हम। एंड मेजर जो हम करेंगे कल, कॉल्स एंड कॉल फॉर फीचर खत्म कर देंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ये। एंड देन वील मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कंपनी मैनेजमेंट। ठीक है बच्चा? ओके मैम। यस मैम। कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट वीक कंपनी मैनेजमेंट और उसके बाद जनरल मीटिंग्स काफी लेवल तक खत्म हो जाए। ठीक
ठीक है, चलो सी यू गाइस टुमारो 2:30. ओके मैम.